हरे कृष्णा। तो आज हमारे साथ हैं हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु। तो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है प्रभु जी, लेकिन बहुत लोग इस एस्पेक्ट को नहीं जानते कि ही इज़ अ वेरी इंटेंस एंड वेरी सिंसियर डिवोटी। तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होता बहुत बार जब इनकी इंटरेक्शंस होती हैं, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो सो ह्यूमरस। सो आज हम प्रभु जी से थोड़े सीरियस क्वेश्चंस पूछेंगे। सो थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू माता जी। तो ये है सीता रानी माता जी, बहुत ही अच्छी सिंसियर वैष्णवी हैं, कईयों को इंस्पायर कर रही हैं अपने खुद के पर्सनल एग्जाम्पल से भी, और साथ ही बाय एजुकेटिंग अदर्स बाय हर स्वीट वाणी फुल ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन। सो शी इज़ वेरी आइडियल एज अ वैष्णवी। आई रियली टेक सो मच इंस्पिरेशन फ्रॉम हर। आइडली मेरे को इनका पॉडकास्ट लेना चाहिए, लेकिन आज उल्टी गंगा बह रही है, तो आज माता जी हमारा पॉडकास्ट ले रही हैं। सो बट जस्ट टू सर्व हर एंड सर्व ऑल ऑफ यू, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। सो प्रभु जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कुंभ में इतने लोग जा रहे हैं, इट्स सो वंडरफुल, बट आई एम ऑल्सो सीइंग कि जो डिवोटीज जा रहे हैं दे आर गोइंग विद द मूड कि कुंभ में स्नान करने से हम प्योरीफाई हो जाएंगे। जी जी जी। तो बहुत प्रीचर्स भी ऐसे बोल रहे हैं कि 144 ईयर्स के बाद एक महाकुंभ आया है और इसमें आप जाके स्नान नहीं करेंगे तो कितनी मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। सो माय क्वेश्चन इज कि जब हम हरि नाम ले रहे हैं तो हरि नाम से जो प्योरिफिकेशन हो सकता है वो तो 100 कुंभ में महाकुंभ में स्नान करने से नहीं हो सकता। तो वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग कि हम ये सारी फिलॉसफी सुनने के बाद भी हम इस तरह का व्यू पॉइंट रखते हैं? वैसे तो ऑफ कोर्स होता क्या है, किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है जब उसकी रेयरिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो 144 ईयर्स में वंस, वाओ इट्स सच अ रेयर इवेंट। तो जिस चीज़ की जितनी रेयरिटी होगी उसकी कीमत उतनी ज़्यादा मानी जाती है इस जगत के अंदर। एंड नो डाउट कुंभ जो है ये महाकुंभ है, सो ये शुद्धि होगी, बिल्कुल शुद्धि होगी। इसमें तो गंगा मैया भी हैं। गंगा मैया इसलिए पवित्र हैं क्योंकि भगवान के चरणों का ये तो चरणामृत है वामन देव जी का, तो इसलिए भी महान है। यमुना मैया के अंदर भगवान कृष्ण विहार क्या है। सरस्वती मैया भी महान है क्योंकि भगवान के हृदय से प्रकट हुई हैं। तो ये त्रिवेणी संगम में इस प्रकार से स्नान करना, दिस इज सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। वो भी ऐसी दशा के अंदर जहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकली यू आर गेटिंग एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो ऐसी जगह निश्चित रूप से हिंदुओं को जाना चाहिए। और इसे इट्स अ फेथ बूस्टिंग। हम देखते हैं इतने सारे लोग, 50 करोड़ लोगों ने स्नान किया, हो माय गॉड। तो ये हजूम देख करके ना एक फेथ बढ़ता है कि हमारा सनातन धर्म जो है कितना विशाल है, अलग तरह के साधु यहाँ पर आए हुए हैं, सब स्नान करने के लिए आए हुए हैं। सो एक फेथ बूस्टिंग एक्टिविटी है, तो इसीलिए निश्चित रूप से स्नान करना ये बहुत अधिक आवश्यक है और जाना भी चाहिए। सो हमारी कोई भी एक्टिविटी होती है ना, उसके पीछे इंटेंशंस क्या हैं, भावनाएं क्या हैं, भला वो बड़ी ज़रूरी है। तो हमारे श्री प्रभुपाद जी ने कुंभ में जाना स्वीकार किया। वो खुद भी जाया करते थे, स्नान करते थे, और साथ ही उनके डिसाइपल्स, सन्यासी डिसाइपल्स, गृहस्थ डिसाइपल्स, ब्रह्मचारी डिसाइपल्स, दे वुड आल्सो टेक बाथ इन कुंभ। लेकिन हमारे मेन पर्पस रहा करता था, अगेन इट्स अबाउट इंटेंशंस बिहाइंड गोइंग देयर, इस सेवा। ऐसी सेवा का सबसे अधिक महत्व है। अगर कोई व्यक्ति स्नान करता है इस भाव के साथ, भाई हमें मुक्ति हो जाएगी, हम तो मुक्ति कामी हैं, लेकिन जो भक्त है, भक्ता भाव कहता है मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहेतुकी त्वयि, मैं तो जन्मों जन्मों में आपकी सेवा चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। तो ये भक्त का भाव होता है। जो साधक है वास्तव में वो मुमुक्षु नहीं होता कि वो मोक्ष की कामना करने वाला है, हम स्नान करेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो पहली बात तो हम लोग मुक्ति कामी नहीं है। तो जो लोग कहीं मुक्ति कामी होते हैं उनके लिए ऐसा पर्पस हो सकता है कि ठीक है कुंभ में स्नान करेंगे, हमारी मुक्ति की ओर हम और आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि मोक्ष है हमारे जीवन का लक्ष्य। लेकिन किसी भी बहुत एलिवेटेड स्पिरिचुअलिस्ट जो कि मोक्ष से भी आगे जा चुका है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में भक्ति की इच्छा रखता है, और ऐसा रखने वाला बहुत इवॉल्व है। इवन भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मभूत है, प्रसन्न आत्मा है, न शोचती है, न कांक्षती है, समा सर्वेषु भूतेषु है, तो ऐसा भक्ति करता है। मद भक्तिम लभते पराम, मतलब कि परा भक्ति, दैट मींस मुक्ति के बाद वास्तव में भक्ति है। सो भक्ति इज इवन ग्रेटर। पर कभी कभी लोग सिर्फ मुक्ति की आकांक्षा के साथ जाते हैं, तो उनके लिए कुंभ बिकम्स द अल्टीमेट थिंग। लेकिन जो सिद्धांत को जानता है, सिद्धांत के अनुसार मुक्ति इज इवन ग्रेटर। तो क्या भक्तों को जाना चाहिए स्नान करने के लिए? हाँ जी, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन इस इंटेंशन के साथ। एक तो इंटेंशन है कि हम वहाँ संतों की सेवा कर सकते हैं। जैसे कि इस्कॉन ने कुंभ में 40 स्थानों पे प्रसाद बांटा, तो उसमें अडानी ग्रुप है, उन्होंने स्पॉन्सरशिप भी दी, तो हमने प्रसाद बांटा जी, लोगों ने प्रसाद पाया, सेवा हुई थी। 4 लाख भगवदगीता हमने 95% डिस्काउंट भी दी, यानी 20-20 रुपए में हमने भगवदगीता बांटी। तो ये सेवा होगी। कोई व्यक्ति फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ऐसा व्यक्ति भगवदगीता को ले, बहुत अच्छा जी। तो अब जब प्रसाद बट रहा है, जैसे कि इवन अब जो रिसीडिंग पार्ट है, अभी तो कुंभ का लास्ट पार्ट रह गया, एक आखिरी हफ्ता रह गया, और 95% जो अखाड़े हैं, कई सोसाइटीज हैं, वो वाइंड अप करके जा चुके हैं। लेकिन इस्कॉन के आज भी वहां पर 40 लोकेशन पे प्रसाद बट रहा है। और इसके लिए अप्रिसिएशन आई हमें योगी आदित्यनाथ जी से, प्राइम मिनिस्टर से,
कि इवन आप लास्ट पार्ट तक भी आप टिके हुए हो, सेवा कर रहे हो, आप प्रसाद बट रहे हैं। दैट्स सो वेरी वंडरफुल। तो हमारा जो प्राइमरी पर्पस रहता है कुंभ में जाने का वो है प्रचार इन द सेंस वहाँ लोगों की सेवा करना, गीता बांटना और लोगों को इस प्रकार से हरि नाम के साथ जोड़ना। करीब मोर देन 15 to 20 कीर्तन पार्टीज वर देयर जो कि यहाँ वहाँ तहाँ कीर्तन कर रही हैं। नहीं तो कई लोग हैं अपना गमछा बांध कर जाना, स्नान करना, हर हर गंगे करके गमछा चेंज किया, चलो हो गया, स्नान हो गया। True. लेकिन मेन जो पर्पस है वो हरि नाम है, लेकिन वो कर रहे हैं कौन? डिवोटीज कर रहे हैं। तो वो जनमानस की सेवा करें। सर करोड़ों लोग आप जो आ रहे हो, आपके बीच में हरि नाम करने के लिए हम आए हुए हैं, और वो डिवोटीज जो हैं भले वहां पर 1.5 महीना रहे, वो खुद एक बार स्नान किए, अमेजिंग, जस्ट टू ऑनर कि भाई हमारे लिए गंगा जमुना सरस्वती हमारे लिए पूजनी है। लेकिन वो जो करोड़ों लोग हैं उनकी सेवा करनी है, उनके कानों में नाम चला जाए। तो इस इंटेंशन के साथ हमें कुंभ में अवश्य जाना चाहिए। वी शुड नॉट स्किप कि हम हरि नाम अपने शहर में ले लेंगे, नहीं, लेकिन जब हमारे कस्टमर बेस वहां पहुंचा हुआ है तो हमें भी वहां पहुंचना पड़ेगा। True. तो कस्टमर का मतलब है जो कष्ट में मर रहा है उसको बोलते हैं कस्टमर। तो कस्टमर केयर सेंटर कहाँ होगा? जहाँ कष्ट में लोग मर रहे होंगे। True. तो कहीं ना कहीं देखो अपनी हरकतें सबको पता होती हैं। अगर कुंभ में इतने लोग आए हुए हैं, सबको अपने जीवन का बता दे, तो हमारे जीवन में मैं क्या क्या गया जी बता नहीं सकते जी, लेकिन कुंभ में जाके स्नान करके थोड़ा अपने पुण्य धो लें, अपना पुण्य कमा लें जी, पाप धो लें अपने जी। तो इसीलिए दैट इज पीपल नो। तो इन अ वे दिस इज गुड, लेकिन साथ ही भगवान का नाम जब आएगा उनके जीवन में तो दिस इज वेरी नाइस। साथ ही एक साधक के तौर पे वी नीड ऑल हेल्प टू गो बैक टू गॉड। नाम हमारे लिए सबसे अधिक शक्तिशाली है, हरि कथा हमारे लिए सबसे अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है। पर कहीं और समय और भी कोई हेल्प मिलती हो, भगवत धाम जाने में थोड़ा एक्सेलरेशन हो जाती है हमारी, एक गियर और बढ़ जाता है अगर, तो हम उस गियर को स्वीकार करेंगे। तो ये हमें करना चाहिए। तो साइकिल से आप पहुंच सकते हैं ए से बी तक, लेकिन गियर वाली साइकिल होती है तो आप थोड़ा फास्ट पहुंच जाते हैं। Right. तो अगर एक आध गियर अगर एक्स्ट्रा पड़ रहा हो, व्हाई नॉट? तो इस भाव से कि दैट वी नीड ऑल हेल्प टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। भगवत धाम जाने के लिए, भगवत प्राप्ति कर लेने में हमें जो हेल्प मिले कर लेनी चाहिए। तो इस भाव से कोई व्यक्ति अगर कुंभ में जाता है, दैट्स वेरी गुड। पर अगर ये सोचे कि ना रेयरिटी ऑफ द इवेंट उसकी वजह से वो हमारा एवरीडे इवेंट से वो को डोमिनेट कर देगा वो, क्योंकि इसका ये बहुत रेयर इवेंट है, ऐसा भी नहीं है। तो ये तो शास्त्रों का कथन है वास्तव में कि तीर्थों में स्नान करना और परिक्रमाएं करना, इन सबसे श्रेष्ठ है नाम। तो कलयुग का जो धर्म है वो तो है हरिनाम संकीर्तन। तो कलयुग का धर्म है स्नान करना नहीं है। नहीं तो अगर सिर्फ स्नान करने से ही सिद्धि प्राप्त होती तो शास्त्रों में बस एक श्लोक होना चाहिए था कि जाइए कुंभ में स्नान करिए, हर हर गंगे करिए, और दैट्स इट। तो हमारे जितने भगवद्गीता के श्लोक हैं वो सब होने चाहिए थे, उसमें एक श्लोक होना चाहिए था, 699 श्लोकास नहीं होने चाहिए थे उसके अंदर। भाई एक कुंभ में स्नान करने का बाद दैट्स इट। सो कुंभ में स्नान करना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल एक्टिविटी, बट द हार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल एक्टिविटी इज नाम। वो हमारी साधना के तौर पे आएगा। और कहीं ना कहीं देखिए जब कुंभ में कोई स्नान करता है तो उसकी ना स्पिरिचुअल पायस मेरिट्स बढ़ते हैं, उसकी सुकृति बढ़ती है, और इस सुकृति से ऐसा होगा दैट दिस पर्सन वुड बी इंक्लाइंड टू नाम एंड ईजियर। ईजियर भी है, यस ईजियर भी। और कहीं ना कहीं किसी वक्त से टकर जाएगा कि हम स्नान करके आए थे, बाहर भक्त मिल गए, वो गीता मिल गई। तो ये वास्तव में ये वो गंगा है जो भगवान के मुख से निकली है। ट्रू। वहाँ जो गंगा है उनके चरणों से आ रही है। तो ऑल्दो दोनों ही डिवाइन है, पर जो मुख से निकली हुई वाली गंगा है उसमें ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ज्यादा है भगवद्गीता के अंदर। सो इसलिए आदि शंकराचार्य बोलते हैं एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण की जो ये भगवद्गीता पढ़ना है ये बहुत, तो इस बात से लाभ मिलता है। 4 लाख लोगों को भगवद्गीता मिली। तो इस पर्पस से हम लोग वहां पे जाते हैं। बट वी शुड नेवर एवर बिलिटल द पावर ऑफ द होली नेम। भगवान नाम जो है पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट कर देता है। अगर कोई तीर्थों में जाता है, स्नान करता है, तो उससे पाप कर्मों के फल नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति इतनी नष्ट नहीं होती। नाम लेने से प्रवृत्ति भी नष्ट होती है एक्चुअली, क्योंकि इंजन तो लगा हुआ है ना पाप का। पाप 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 पाप, बड़ा पाप, छोटा पाप, प्राइवेट में पाप, पब्लिक में पाप, पाप 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 so true, पाप पाप। ओह सर इंजन अनइंस्टॉल हो गए, ऐसा कैसे हुआ? तो ये तो भगवान के नाम से और कृष्ण कथा से ही होता है। तो इसलिए ये मानते हो दैट दिस इज द मोस्ट पोटेंट। तो तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, जितने भी प्रोसेस हैं सेल्फ रियलाइजेशन, उसमें नाम मुख्य है। तो वो जरूर लें, बल्कि वहां भी जाए तो सिर्फ स्नान करके ना आ जाए, वहां रह के भी लोगों को कीर्तन करना चाहिए, नाम लेना चाहिए। तो इस भाव से इस्कॉन डिवोटीज हैं, हम लोग वहां जाते हैं, सेवा करते हैं, एंड देन वी रिसीव सो मच ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द पब्लिक, एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग। अभी मैं रिसेंटली जब मैं कुंभ में गया, मैं भी थोड़ा लास्ट पार्ट में गया था ताकि रश थोड़ा कम हो चुका होगा, आई विल गो देयर, बट आई कुड सी पीपल आर अप्रिशिएटिंग इस्कॉन, क्योंकि हमने वहाँ थोड़ी देर प्रसाद ही बांटा, जो लोग आ रहे थे। तो पीपल आर हंग्री, कहते और कहीं प्रसाद मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इस्कॉन में प्रसाद जरूर मिल जाएगा जी, कोई भूखा नहीं जाएगा जी। तो सुबह 8 से लेकर के रात के 11 बजे तक दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग
प्रसादम, मतलब अगर किसी को चाट पापड़ी वाला प्रसाद पाना हो कि भाई हमें कुछ ये राजमा चावल के अलावा कुछ और खिलाइए जी, हमने वो प्रसाद की व्यवस्था भी की थी। रियली? हाँ, कि ये प्रकार भगवान को अर्पित जो भोग है, प्रसाद है, वो हमें मिलेगा तो हम तरेंगे। तो इस प्रकार से इस्कॉन का कंट्रीब्यूशन रहा। पर यह सेवा, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो करता है सेवा उसे मिलता है कृपा का मेवा, और वो हमने कुंभ में भर भर के बटोरा है। अमेजिंग, थैंक यू। हरे कृष्ण।